Hi everyone, so we have studied the rules to write ray diagrams. So let's revise once again. The rule number 1 was when incident ray passes parallel to principal axis, the refracted ray will pass through focus. So this is the first rule that we have studied. If the incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray will pass through focus. And the second rule is when incident ray is passing through optical center, it goes without any deflection. And the rule number 3 is, second rule was very simple, a ray of light passing through optical center will pass through optical center without any deflection. And the rule number 3 was if the incident ray is passing through focus, then the refracted ray will pass parallel to principal axis. So this is the third rule in which अगर इंसिडेंट रे पासिंग अगर फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देन कम्स, दिस इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ पोल एंड देयर इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड देयर इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड देन देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको जो दिख रहा है दैट इज एम इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी इज द पोल. तो नाउ इसमें आपको कॉन्केव अगर कॉन्वेक्स बनाना है तो कैसे बताएं? हाउ आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कंस्ट्रक्टेड? जनरली कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर स्फेरिकल मिरर्स. द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फीयर इज कोटेड विथ शाइनी सब्सटेंस. एक शाइनी सब्सटेंस से कोट किया जाता है सो दैट वी गेट मिरर. तो ये दोनों स्फेरिकल मिरर के पार्ट है. दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रियल एंड वर्चुअल इमेजेस? तो रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होता है, लेट्स सी नाउ. तो जनरली इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम लेंस एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर इंसिडेंट ऑन इट, द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन. जनरली वर्चुअल इमेज मतलब जो इमेज हमें जो मिरर में दिखता है दैट इज वर्चुअल इमेज. इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम अ लेंस appears to meet at a point when the light ray from object are incident on it, then the image forms called virtual. So real image और virtual image में क्या होता है? Generally real image मतलब as it is रहता है and virtual image जो है mirror image होता है. जैसे left right की तरफ दिखता है and right left की तरफ दिखता है. तो how will you find out whether an image is real and virtual? If the image is inverted then it is real. अगर inverted रहेगा तो वो real image है, but अगर वो erect रहेगा but direction change होगा तो that is called virtual image. तो can virtual image be obtained on the screen? Virtual image cannot be obtained on the screen. Just आपको जो mirror में दिखता है that is a virtual image. So let's see this now. एक convex lens है हमारे पास, एक screen है, एक mirror है. आप देख सकते हो there is a screen and there is a mirror over here. तो आप देखिए क्या होता है जब आप इसके अंदर लाइट, जब कैंडल जलाएंगे तो कैंडल जो है, कैंडल का लाइट जो है ये स्क्रीन के ऊपर गिरेगा. बट वंस इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द इमेज ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी हियर. तो जो आपको जो इमेज दिख रहा है वो बड़ा दिख रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो रिवर्स दिख रहा है एंड दैट इज द रियल इमेज. सो हियर वी कैन सी रियल इमेज. यू कैन सी हियर द कैंडल का जो इमेज है आपको रियल इमेज दिखेगा. सो by this method we can see a real image of a candle. तो इसके लिए आपको चाहिए एक convex lens, एक screen और एक मीटर स्केल और एक स्टैंड चाहिए और इधर चौक और कैंडल आप ले सकते हो. तो कैंडल से आपको बहुत अच्छा इमेज दिखेगा. सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. तो ये प्रैक्टिकल आप जनरली करते हैं स्कूल्स में सो दैट यू कैन सी दैट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज द रे डायग्राम्स. तो इसमें 6 डिफरेंट रे डायग्राम्स आप लोग स्टडी करने वाले. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे. सो दिस इज अ पॉइंट, फोकल लेंथ f1 और सेम डिस्टेंस हम लेते हैं 2f1 पे एंड यहाँ पर भी डिस्टेंस लेते हैं f2 एंड यहाँ पर हम लेते हैं 2f2. सो हियर वी हैव अ लेंस. सो दिस इज योर लेंस एंड नाउ वी आर गोइंग टू कीप एन ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड 2f1. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख रहे हैं हम लोग और जब इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो उसका इमेज जो है f2 पे गिरेगा. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस एंड पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट फोकस एंड साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा हो जाता है और नेचर होता है रियल एंड डिमिनिश्ड.
रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत डिमिनिश्ड होता है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा दिखेगा, जैसे कि स्टार्स बहुत बड़े हैं बट आपको बहुत छोटे दिखते हैं, तो दैट इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ये पहला केस है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे गिरेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लेके आता हूँ। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स बियॉन्ड 2f1। व्हेन द ऑब्जेक्ट कम्स बियॉन्ड 2f1, यू कैन सी हियर, जब 2f1 के थोड़ा सा बियॉन्ड रख दिया तो व्हाट हैपेंस इज, ये जो इमेज है सबसे पहला f2 पे जाएगा, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से ट्रैवल होगा, थर्ड जो है आप देखिए इमेज जो है आपका बना है बिटवीन f2 एंड 2f2। यू कैन सी वन क्लियर पिक्चर, when object was beyond 2f1, image is between f2 and 2f2. So the position of the image is between f2 and 2f2, whereas the nature of the image is diminished, we can say a real and inverted image and diminished image. So छोटा दिखेगा आपको image, क्योंकि image जो है नीचे की तरफ आया है तो इसके लिए छोटा दिखेगा, as well as image real and inverted दिखेगा। और आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने नज़दीक लेके आया, पहले इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे बना, और जैसे हमने इन्फिनिटी के अंदर लेके आया बियॉन्ड 2f1 तो आपको इमेज जो है बियॉन्ड 2f2 गिरा, बिटवीन f2 एंड 2f2 मिला। सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा इमेज वैसे वैसे दूर चला जाएगा। यू कैन सी दिस। नाउ द थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एट f1 एट 2f1 हम लोग रखने वाले हैं अभी। सो जब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली हमने 2f1 पर रखा, इट्स नॉट बियॉन्ड 2f1 बट हमने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f1 पर रखा तो इमेज एग्जैक्टली 2f2 पे गिरेगा। तो और साइज जो है एज इट इज रहेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट 2f2 एंड नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। यू विल गेट एग्जैक्टली सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखा, इमेज 2f2 पर आया, तो जैसे आप 2f1 के अंदर लेके आओगे, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ नजदीक लेके जाओगे, वैसे वैसे इमेज और दूर चला जाएगा। लेट्स सी दिस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, तो आपने f1 एंड 2f1 के बीच में रखा, तो यू कैन सी हियर इमेज विल गो बियॉन्ड 2f2। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इमेज इज गोइंग बियॉन्ड 2f2, position of the object is between f1 and 2f1, image is beyond 2f2 and nature of the image is real, inverted and magnified image. You can see here the magnified image, बड़ा image दिखेगा आपको, and this is what happens. And the last one is when object is at f1, object को अगर हमने f1 पर रख दिया, so then image will go at infinity. You can see here the image will form at infinity. So position of the image is at infinity and nature of the image is highly enlarged, real and inverted. And the last case, जब object को f1 के अंदर रख दिया, this is f1 के अगर अंदर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, so what happens is पहला रे जो है f2 से पास होगा, सेकेंड रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से, वो कभी मीट नहीं होंगे, तो इसको एक्सट्रापोलेट करते हैं। So the image will form on the same side of the screen, and when the image is formed on the same side of the screen, you will get virtual and erect image. So on the same side, nature of the image is virtual and erect, and apart from that enlarged image you will see. So magnified image सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, and that is this case. So one thing is very clear, जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को नज़दीक लेके आया ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, तो वैसे वैसे इमेज दूर गया। So you can see this, एक रैंडम फिगर्स आप याद रख सकते हैं। You can see here, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, एग्जैक्टली जब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी, तो ये रिवर्स है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड 2f1, द इमेज इज बिटवीन f2 एंड 2f2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1, इमेज वाज बियॉन्ड 2f2। तो यू कैन सी एग्जैक्टली द रिवर्स फिगर्स, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f2, बिटवीन f1 एंड 2f1, बिटवीन f2 एंड 2f2। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है इमेज दूर जा रहा है, एंड इन बिटवीन यू विल सी ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, इमेज इज एट 2f2। सो पहले जो है स्मॉल साइज से लार्ज 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 वेरी लार्ज होते जाएगा। सो लास्ट केस ऐसा है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को f1 ऑप्टिकल सेंटर के अंदर रख दिया तो हमको सेम साइड मिलता है बट वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलता है। सो दिस इज ओनली वन केस वेयर वी गेट वर्चुअल इन इरेक्ट इमेज, एंड दैट इज अ केस when the object is between f1 and optical center. So this is how we can remember it. Now we can study
how the images are formed by concave lens. अभी तक हमने जो पढ़ा that is convex lens. So now we are going to study concave lens में कैसे images बनेंगे. तो here we have two different cases. The first case, when the object is at infinity, the image will form between, on the first focus f1 पे मिलेगा हमें. So object infinity पे रखेगा तो image will be focus और point image मिलेगा, एक छोटा सा image मिलेगा, and then this image is virtual and erect image because it is formed on the same side. And the second case, anywhere between optical center and infinity. Anywhere between optical center and infinity, the image is always formed between optical center and focus. आपको इस तरह से image मिलेगा, which is shown here. So anywhere between infinity and optical center, you will get image only at one point, and that is between f1 and optical center. And the size is always small. And nature will be virtual and erect. आपको हमेशा छोटा image दिखेगा और virtual erect image दिखेगा. So we have seen 6 different cases in case of convex, but we have seen only 2 cases in case of concave. So concave में सिर्फ 2 ही केस है और दोनों केस में आपको virtual erect image मिलेगी. And this is an important concept that we are going to study now, Cartesian sign conventions. जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ये फॉर्मूलास याद रखना है और ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. ये सिंपल है, जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी तरह से जो भी लेफ्ट साइड रहेगा उसे हम माइनस रखते हैं, जो भी लेफ्ट साइड रहेगा उसे प्लस रखते हैं, जो ऊपर के साइड है उसको प्लस रखते हैं, जो नीचे के साइड है उसको माइनस रखते हैं. सो जैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, टूवर्ड्स राइट positive, towards left negative, and up positive and down negative. So we are going to remember the same things while writing Cartesian sign conventions. अगर ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड रखोगे तो राइट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज नेगेटिव, एंड इमेज अगर राइट साइड बनेगा तो इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव में लिखो, एंड ऑब्जेक्ट का हाइट अगर ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, इमेज का हाइट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट Cartesian sign conventions. So in both the cases, whether you take concave or convex, this is same. इंसिडेंट रे कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं उसके हिसाब से अप है तो पॉजिटिव, डाउन है तो नेगेटिव, राइट साइड है तो पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द डिस्टेंस, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, अप, डाउन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. And this is very important. And now we are going to study the lens formula and magnification. So before studying lens formula and magnification, I want everyone to draw this ray diagram because this is important, and you need to practice all the ray diagrams of concave and convex lens, and you need to make this table because this table will be asked in the examination. And now we'll go for the next module. Thank you.